बस एक जाओ टकवा रहा है ना, सारी पार्टी आ जाएंगी, फिर इसके बाद किसी को नहीं आना। सच्ची पूछे लेटरिंग भी नहीं सारे घरों में है, जोड़ लगा के देख लो, चलो करो सर्वे, मैं थारे साथ हूँ। और जो ये बता रहे भाई साहब, लेटरिंग नहीं है, सभी की बनी हुई है, कोई एक आधा रह रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई बनी हुई नहीं है सभी की, आप चलो और सबकी बनी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम मौजूद हैं बेहट विधानसभा के गांव शेखपुरा में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को योगी का शासन कैसा लगा। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? जुत्ती गंठ हूँ। तो ये जो वर्तमान सरकार है, 4.5 साल पूरे हो गए हैं जी। तो आपका किसी प्रकार का कोई विकास हुआ है? आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या किसी प्रकार की परेशानी है? परेशानी है हमारी से, एक तो सड़क पड़ी है जो कि तू न यहाँ सवारी का साधन है, और हमारे रिश्ते भी होने बंद हुए लिए, और हमारी लोंडू को भी नहीं ले जा सकता कोई। सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे गुआंड की या होगी। ये बताओ क्या करें? ये जो आपकी समस्या है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, आप लोगों ने उनसे बताई है? अजीब बताओ किसे जी, बातें ही नहीं है जी, बातें नहीं यहाँ सी तो बता देंगे हम किसे। बस एक जाओ टकवा रहा है ना, सारी पार्टी आ जाएंगी, फिर इसके बाद किसी को नहीं आना। अच्छा ये बताओ, सरकार तो दावा कर रही है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, आवास भी बनवा रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, तो कुछ लाभ आपको मिला है? किसी योजना का आपको लाभ मिला है या नहीं? जी जी, जो लाभ मिला है उसे बताऊंगा। पेंशन तो हमारी बंदी हुई है, देख इसमें तो कोई चुक नहीं। अगर जोड़ सी नाज वाली बात बता रहे, ये 5 किलो नाज फ्री का, इसमें बताओ कई टाइम की चाय पी लगा, कई टाइम की रोटी खा लगा, कई टाइम इस तक गुजारा कर लगा। रोजगार ठप, कहीं भी दिहाड़ी करने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं जी हम कहीं तो 2 रुपये की दिहाड़ी कर लवा। या जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वह बसपा की सरकार रही हो, तो उनमें आपकी स्थिति बेहतर थी? हाँ जी बेहतर थी जी, तो जी बेहतर थी। इब कते मामला चौपट होगा हमारा। और रही बात ऑटो की, वोट तो देने ही पड़ेंगे। जोड़ सा भी अच्छा वो लगेगा, हम हमारा विधायक हमारा अच्छा पड़ोसी होगा, उसे वोट देंगे। तो वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी नजर आ रही है? तो हम उनसे भी नहीं करते कि आप तार जाए, ही गए करते हुए खड़ा मरे वाले ही पता कि नाराज हो जाएंगे उनसे। तो आपका जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, आपके जो मकान हैं उन पर छप्पर डले हुए हैं, विकास की बात होती है, विकास आपके क्षेत्र का हुआ नहीं है। 600-800 से घर हैं, इनमें तो 2 मकान दे दे क्या सहारा लग रहा है, ढाई भी नहीं उठती। और सच्ची पूछे लेटरिंग भी नहीं सारे घरों में है, जोड़ लगा के देख लो, चलो करो सर्वे, मैं थारे साथ हूँ। ये बाल की घड़ी। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप कहाँ पर मोहर मारेंगे? 2022 के में जी वो होगा, टाइम बता होगा क्या होगा, ये बाल कोई पता नहीं। जैसा भी देखे जाएगा, कुदरत का निगाह फेरेगा, वैसे ही काम होगा। तो जो वर्तमान सरकार है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन से अच्छे कार्य हुए हैं, कुछ बताओ। कार्य तो जी सभी अच्छे हैं, नाज भी मिल रहा है, और जो ये बता रहे भाई साहब, लेटरिंग नहीं है, सभी की बनी हुई है, कोई एक आधा रह रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई बनी हुई नहीं है सभी की, आप चलो और सबकी बनी हुई है। नाज भी फ्री मिल रहा है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिल रही है, और भाई खेती पर भी 1000-2000 रुपये आ रहे हो, और गुंडागर्दी नहीं है कोई, वो ऐसी बात नहीं है। तो अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान तो परेशान है, कह रहा है कि जो फसलें हैं उनके वाजिब दाम नहीं है, डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पर रेट बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सब पर जो है दाम बढ़ गए हैं, कुछ बच नहीं रहा है। अजी ये तो देखो टाइम की बात हुआ है, सरकार मंदा भी कर दे महंगे भी कर दे, तो देखो हर सेम टाइम की बात है सारी। मंदा भी हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। महंगा ही है, इससे पहले मंदा भी था, अब महंगा है, कोई बात नहीं, महंगा है, महंगा भी चलाऊँगे, इस सरकार के साथ है जो भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धरने पर बैठे हुए राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि सरकार को हिला देंगे, सिंहासन अब की बार हिल जाएगा। कोई किसान नहीं है उनके साथ, हमारे एरिया से कोई किसान नहीं है उनके साथ, बस वो उधर के ही हैं सब, हरियाणा पंजाब। वो चाहे उन्हें जिस तरह भी लगा लो, मजदूरी में बैठे हों या जिस तरह बैठे हों, वैसे यहाँ से कोई किसान नहीं है, सब ठीक है, दाम भी अच्छे मिलेंगे। फसल के 2000 रुपये धान। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आएंगे, अब की बार महाराज जी को गद्दी से उतार देंगे। अजी महाराज जी नहीं उतरते हैं गद्दी पे, महाराज जी तो जम रहे पूरे वहीं, महाराज जी रहेंगे गद्दी पे। 2022 में जमे रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, वोट देंगे हम वोट देंगे उन्हें।
जब जो आओगे बात कर ले, कोई बात नहीं, हम वोट नहीं देंगे जी। हमें कोई सरकार से दिक्कत नहीं है, हम योगी सरकार को ही वोट देंगे। हमें सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी खत्म है। ये आदमी कहीं आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पूर्व की सरकारें थी, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे बसपा की सरकार थी, तो उनमें गुंडागर्दी थी क्या? हाँ जी थी, गुंडागर्दी थी। किसी की भैंस खुल रही, किसी की गाय खुल रही, किसी को कुछ हो रहा है, वो गुंडागर्दी नहीं थी। कहीं यहाँ से ये धोरी पुल पड़े हमारे यहाँ, दिन में लूट लेते लोगों को। तो अब आप लोग सुरक्षित हैं, आपके पशु सुरक्षित हैं? कोई बात नहीं, नाड़ में बांध के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार की जनता महंगाई बढ़ने की समस्या है, उसकी शिकायत लगातार कर रही है। तो ये देखो, आपको पहले बता, देखो तो टाइम की बात है, महंगा भी हुआ है सस्ता भी हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। महंगा सस्ता चलता रहे, बस थोड़ी रोजगार की दिक्कत है हमारे एरिया में, ये बात तो है। रोजगार कम है हमारे एरिया में भाई। खनन नहीं है, वो बंद पड़ा, और भाई कुछ रोजगार नहीं है। कुछ रोजगार हो जाए फिर बेहतर है, फिर उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। बस थोड़े रोजगार पर ध्यान दिए जाए, सबसे बड़ी बात ये है, रोजगार हो जाए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, ये बताइए, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके विधायक हैं, जो आपके सांसद हैं, कुछ आपके क्षेत्र में, आपके गांव में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ है या नहीं? कोई विकास कार्य नहीं हो रहा जी, कुछ भी कोई विकास कार्य। कोई ना मूड का देखे पीछे आने का क्या हो रहा क्या नहीं जी। वोट मंगना फिर तो आए यहाँ टाइम पर कोई नहीं आता यहाँ से। तो समस्याएं क्या हैं आपके इस क्षेत्र की? यहाँ रोजगार नहीं है जी, रोजगार की तो हम भी बेरोजगारी सब दुनिया यहाँ से। खनन तो जुड़े थे लोग यहाँ से, खनन ठप हो गई। तो जो प्रदेश सरकार है वो तो कह रही है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार है नहीं। नहीं कहीं आप भी पब्लिक से पूछ लो, रोजगार है क्या यहाँ से? ये लोग सभी यहाँ से खनन से जुड़े थे, खनन ही बंद हो गया यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, मायावती जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री तो अब की बार मैं बनूंगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं अब की बार तो नंबर हमारा है, और योगी जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कार्य करा है, सबका साथ सबके विकास के अपने नारे पर काम किया है, नहीं मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। आपको क्या लगता है? ये तो जनता पर निर्भर है जी, जनता से निर्णय देगी, जनता देगी निर्णय तो जनता। आप क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाहो, काम काज चाहिए, मतलब यहाँ से रोजगार चाहिए लोगों ने। यहाँ से सरकार ठीक है अपनी जगह। तो यहाँ पर आप शिकायत कर रहे हैं कि रोजगार है नहीं, रोजगार नहीं है जी। तो वर्तमान सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, रोजगार आपको मिला नहीं, तो 2022 में आप किसको वोट करेंगे? बस वोट देखना, तो वोट तो इसी देनी इसी पड़ेगी जी। वोट तो इसी देनी और दे किसते जी। मतलब आपके क्षेत्र में विकास नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, घरों पर छप्पर है, रोजगार आपके पास है नहीं, लेकिन वोट फिर भी भाजपा को देंगे। क्या करें, मजबूरी जी, और दे किसते दे जी। वो सरकार को जमुना वाले दिन दिख रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, चंद्रशेखर आजाद है। कोई आन के झाँकता भी तो कोई आन के बनाया तो लोग किसी ने, मर तो मजबूरी वोट देने की, वोट देनी पड़ेगी सबने यहाँ से। अगर झाँकता तो कोई नहीं आन के, वोट मंगना होंगे यहाँ से, फिर कोई भी नहीं आने का यहाँ से। आप बताओ भाई, आपका क्या नाम है? शुभम कुमार। शुभम, ये बताओ, जो है आप युवा हैं, तो 2022 में आप कहाँ पर मोहर लगाएंगे, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जो अच्छा लगेगा जी, जो हमारे एक सेक्टर में जो काम विकास करेगा, हमारी जो सड़कें टूटी पड़ी, गांव में नाला नहीं है, कोई पानी की निकासी नहीं है, वो करेगा काम, तो उसको वोट देंगे। तो आप बसपा को वोट करेंगे, सपा को वोट करेंगे, या भाजपा को वोट करेंगे? किसी ने तो आपके क्षेत्र में कुछ ना कुछ विकास कराया होगा, या किसी ने भी नहीं कराया? हाँ जी, वो योगी सरकार में बहुत विकास हुआ, फिर भी योगी सरकार को ही, भाजपा को ही वोट देंगे वैसे तो। लेकिन यहाँ पर तो जो ग्रामीण हैं जिनसे हमने बातचीत की है, वो तो कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, घरों पर छप्पर पड़ा हुआ है। सड़कें तो टूटी हुई है जी, लेकिन फिर भी वोट तो देने ही कहीं ना कहीं। बताओ क्या करें, अच्छी सरकार, कोई गुंडागर्दी नहीं है इसमें, यह बात है। भैंसा तो आप बताओ जी, आप ये बताओ, वर्तमान सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर हम काम कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ विकास हुआ है या नहीं? जी हमारा क्या विकास हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। करीब बेरोजगारी है, राजमिस्त्री है, हम कहीं भी मजदूरी नहीं मिल रही, सारा काम ठप पड़ा, भूखमरी मिस्त्री घरों में भी। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं। अजी सिलेंडर ही तो मिल गए फ्री में, भरवा का कौन है, 1000 रुपये में देख रहे हो, 1000 रुपये भरे के ले रहे हो घर। फिर चावल हर गेहूँ मिल रही है, तुम्हें बताओ क्या, दाल चीनी पत्ती दूध और तो सब कुछ चेंज धड़े, सुक्की भांग के जाके जीवा, गेहूँ सुक्की भांग लेंगे, चावल सुक्के भांग लेंगे, और उनमें भी प्लास्टिक चल रही सब चावलों में, इतनी प्लास्टिक कटी चावलों में। तो परसों चौथे जी वो कोटा मिला था, इतने चावल प्लास्टिक के लिगड़े उनमें से। अच्छा, ये बताओ, जो पूर्व की सरकार थी उनमें जो है महंगाई नहीं थी, क्या आप इस बार महंगाई की शिकायत कर रहे हैं?
महंगाई तो हो रही जी, बहुत हो रही महंगाई तो दुनिया भर की कर रखी है जी। इस सरकार तो ठीक है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर महंगाई ज़्यादा कर रखी है जी। सरकार ठीक है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ विकास होना चाहिए। लोगों का घर मकान सबके देखने चाहिए, अधिकारी को जाकर घर घर सरा कि किसी की टूटी पड़ी जान कौन कहाँ पड़ा कौन नहीं पड़ा, पब्लिक को भी देखनी चाहिए सरकार को। ये तो है नहीं जी। अच्छा ये बताओ, जो वर्तमान सरकार है इसका कोई कार्य आपको अच्छा लगा है या नहीं, ईमानदारी से बताओ। नहीं, कार्य तो अच्छे कर रही जी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान कम दे रही लोगों पे सरकार। देख नहीं रही जाकर अधिकारी, देख नहीं रहे जाकर कौन किस तरह परेशान है। ये राज मिस्त्री हैं और मजदूर हैं, बताओ कहाँ विकास। यहाँ मजदूरियाँ कहीं भी नहीं पूरे यूपी में मिल रही जी। पूरा भाग रहे लोग, जो थोड़ा बहुत अपना खा पी भी रहे। अन्य मजदूरियाँ सुजूरियाँ सब झंडा है, जो कोई मतलब नहीं है मजदूरी का यहाँ। ये थे हमारे साथ में बेहट विधानसभा के शेखपुरा गांव के निवासी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो आने वाला समय है 2022 का, हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की बात की है और कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की बात की है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता की गद्दी किसके हाथ लगेगी। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।